कि अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएससी स्टडी क्लासेस में जो 9th है आप लोगों की एक्सरसाइज चल रही थी चैप्टर 8 में, क्लास 8 में, तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चन देखिए 2 बच गए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो आप लोगों का एक चित्र बना हुआ है और इसमें देखिए कुछ मान पूछे जा रहे हैं, कुछ दिए हुए हैं। कह रहा है इसमें कुछ समांतर रेखाएं भी हैं। चलिए नाम देखिए, अभी छूटे हुए नाम डाल देते हैं। के है, बी है, सी, ए और डी। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन इस तरीके से है कि ये 2 समांतर रेखाएं हैं और उनको ये एक तिर्यक रेखा काट रही। आप लोगों ने पढ़ा होगा जब 2 समांतर रेखाओं को कोई भी तिर्यक रेखा काटती है तो उनसे जो कोण बनते हैं, ये कैसे कोण होते हैं? एकांतर कोण। कैसे कोण होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। तो कोण अगर देखा जाए कोण एबीडी, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा कोण बीएसी के। बीएसी के बराबर हो जाएगा और बी एबीडी देखिए 28 अंश का है, तो बीएसी भी कितना हो जाएगा? 28 अंश का हो जाएगा। और इसका रीजन क्या है? ये एकांतर कोण है। ठीक है, ये एकांतर कोण है और एकांतर कोण होने के कारण क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा। तो पहला मान देखिए आप लोगों का बीएसी जो था ये पूरा हो गया 28 अंश। अब देखिए यहां पर एक चीज ये देखिएगा, आप लोग एबीसी भी पूछ रहा है, कोण एबीसी। तो कोण एबीसी का रूल क्या होता है? किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। यहां पर देखिए ये आप लोगों का 28 अंश निकल आया, ये 30 है और ये निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस 28 प्लस 30। ठीक है, 180 माइनस 28 प्लस 30, 2 कोणों का मान ये हो जाएगा। तो 180 माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे तो 808, तो इन 2 कितने हो जाएंगे? 5। अब इनको घटा देंगे, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 5 गए 2 और 1। तो दूसरा जो मान होगा आप लोगों का एबीसी का वो कितना आ जाएगा? 122 अंश आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया 122 अंश। अब देखिए निकालना है डीबी के, भी पूछ रहा है तीसरा मान, कोण डीबी के। तो रूल वही है आप लोगों का कि एक रैखिक युग्म, देखिए एक सीधी रेखा होती है, उसके इस तरीके से टुकड़े कर दिए जाएं तो ये सभी के जो मान होंगे वो 180 अंश होंगे। और भी टुकड़े आप कर दीजिए, चाहे जितने कर दीजिए, जो इनकी वैल्यू है वो 180 अंश ही रहेगी, वो कम ज्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 180 माइनस, अब की बार देखिए 28 प्लस 22 को जोड़ना पड़ेगा, 122। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 8 और 2 10, 12 2 14 और 1 15, 115। 180 में से 150 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 अंश आ जाएगा। देखिए ये जो आप लोग का तीसरा कोण बच गया वो कितना हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा, एकांतर कोण हो, संगत कोण हो, किसी भी प्रकार के कोण हो तो वो क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का। 6 देखिएगा, इसी के आगे एक और क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कर लिया होगा सभी ने। एक और भी क्वेश्चन है, देखिए एक्सरसाइज 9th में आप लोगों की जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या लिखा हुआ है? देखिए 2 इस तरीके से समांतर लाइनें हैं और उनको एक तिर्यक रेखाएं काट रही हैं। ये है P, ये Q, ये है R और ये है T। और यहाँ पर देखिए ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 है और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे कॉलम बना हुआ है। 90 अंश का कोण इससे प्रदर्शित होता है। पहले नंबर पे देखिए लिखा है क्या P समांतर Q है? क्यों? ठीक है, सिंपल सी बात है, आप लोगों ने एकांतर संगत शीर्षाभिमुख सब कोण पढ़ चुके हैं, तो इससे आप समझ जाएंगे जब कोई 2 रेखाएं हैं उनको एक तिर्यक रेखा काटेगी तो इनके ही अगर 2 कोण बराबर हैं, ठीक है, तो ये एकांतर कोण कहे जाएंगे। और अगर ऐसा है तो ये लाइनें जो होंगी आप लोगों की समांतर हो जाएंगी, तो लिख देंगे हाँ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ। पूछ रहा है क्या P पैरेलल Q है, यानी कि समांतर है? तो हाँ। क्यों? क्योंकि जो इसकी संगत कोण है, इसको क्या बोलते हैं? एक कोण छोड़ करके क्या, कौन से कोण कहलाते हैं? संगत कोण। संगत कोण समान है। ठीक है, इसके संगत कोण बराबर हैं, समान है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये लाइनें जो है हमारी समांतर लाइनें हैं। दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि P और Q समांतर हैं, कह रहे यदि P और Q समांतर हैं, यदि P पैरेलल Q हैं तो, और कोण 1 बराबर 63 अंश है, कोण 1 63 है, तो कोण 2 बराबर, तो कोण 2 बराबर कितना होगा? देखिए यहां पर देखिए अगर ये 2 समांतर हो जाएंगी और यहां पर भी देखिए ये कोण इस तरीके से दिए होंगे, तो यहां पर अगर इस तरीके से देखा जाए तो इसका ये कोण और इसका ये कोण, ये 1 है और ये 2 है, तो ये समांतर रेखाएं जब हो जाएंगी तो ये कोण भी क्या हो जाएंगे? चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2 संगत कोण है, संगत कोण है, तब कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा?
63 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोगों का बराबर हो जाएगा। और इसका रीजन क्या है कि ये संगत कोण है और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर भी बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख भी बराबर होते हैं, सारी चीजें बराबर ही होती हैं। तो ठीक है, तो आप लोगों की जो एक्सरसाइज 9A में 2 क्वेश्चन छूटे हुए थे वो मैंने पढ़ा दिए, आप लोग उनको कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से। और कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन आप लोगों को करना क्या है कि अगर आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा, तो आप लोग कमेंट में अपना नाम लिख करके भेजिएगा ताकि हमें पता चल जाए कि आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा है। हमें भी खुशी होगी जब आप अपना नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। तो आज के लिए इतना सा ही, ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए